आपको एक मैं ज़बरदस्त किस्म की वीडियो दिखा रहा हूँ एक दरबार के। अस्सलाम वालेकुम यार, कैसा हाल है? ठीक ठाक है। उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ आपका होस्ट नावला, फिर हम देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल हुसैन ब्लॉग। आज की वीडियो बड़ी ज़बरदस्त है। अगर अच्छी लगी तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह आप सबका हामी नासिर। वीडियो लास्ट तक देखना। अच्छा, मैं और आप मुसलमान हैं और अल्लाह ताला ने हम पे करम किया कि अल्लाह ताला ने मुझे और आपको हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती बनाया। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें मुकम्मल दीन समझा दिया। हमें ऐसे रहबर मिले हैं जो कायनात में ऐसे ना आए हैं, ना ही क़यामत तक कोई आएंगे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें ज़रा शरीयत का बता दिया कि ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है, दुनिया में किस तरह रहना है और अल्लाह और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात को किस तरह पूरा करना है और अल्लाह वालों को, वलियों को, बुज़ुर्गों को किस तरह मानना है। इस तरह सारे अल्लाह ताला ने और हज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें तरीका बता दिया कि पीरों को किस तरह मानना है, या जो इस दुनिया से चले जाते हैं अल्लाह के नेक बंदे, उनकी कब्रों को किस तरह बनाना है या उनका अदब एहतराम किस तरह करना है। ये हमें प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सब कुछ बता दिया। अफसोस कि आज हमें कुछ पता ही नहीं, हमें हमारी कॉमन सेंस काम ही नहीं कर रही कि हमें ज़िंदगी किस तरह गुजारनी है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमें कैसे ज़िंदगी गुजारने का तरीका बता कर गए हैं, लेकिन अफसोस आज मुसलमानों को जो हाल देखते हैं ना, खुदा की कसम रोना आता है कि पता नहीं मरना नहीं, ज़िंदगी कैसे गुजार रहे हैं। आज आपको एक मैं ज़बरदस्त किस्म की वीडियो दिखा रहा हूँ एक दरबार के। इस वीडियो को मुकम्मल देखना और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार भी ज़रूर करना, क्या ये ठीक है या गलत है। तो क्योंकि हम एक मुसलमान हैं, मर जाना मुकद्दर है, आखिरत में ज़रे ज़रे का हिसाब होगा, तो इसलिए ये एक दरबार है बाबा शलवार शाह। यहाँ कहते हैं कि कोई बंदा अगर अपनी मन्नत लेकर आए तो वो शलवार उतार के आए, और शर्त ये भी है कि साथ सलवार दूसरी शलवार भी साथ नहीं लानी, क्योंकि शलवार अपनी यहाँ उतार कर मतलब एक किसी दरख्त के ऊपर खड़ी करके या दरबार के आस पर अपनी शलवार रख के वापस चला जाए। दूसरी शलवार भी साथ नहीं लानी, तो बग़ैर शलवार के वापस चला जाए। मुझे ये बताएं, एक तो ये गैर मुस्लिम अगर नॉन मुस्लिम ऐसा करते तो हमें गिला नहीं होता, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं जानते। गिला अपने मुसलमानों से है जो कुरान जिनके पास है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा जिसको रहबर मिला हो, और फिर भी वो ऐसे अहमक मतलब सोच उनकी, ऐसे बेवकूफ़, ऐसे आखरत को भूल गए हैं जैसे मरना ही ना हो। यार, एक तो सब कुछ अल्लाह कर सकता है, अल्लाह ताला के हुक्म और मर्ज़ी के बगैर एक दरख्त का पता ही नहीं हिलता। दूसरा, अल्लाह वालों को से दुआएं इंसान जो कराने का तरीका है या पीरों के पास, वलियों के पास जाने का जो तरीका है, वो अल्लाह के नबी ने बता दिया है कि उस दायरे में रहते हुए हम उनको मानें जिस तरह अल्लाह का हुक्म और प्यारे नबी का तरीका हो। तो ये एक बंदा मर गया है, इस दुनिया से चला गया, अब उसके दरबार पे ये आप वीडियो देखें मुकम्मल, अपनी राय का इजहार भी कमेंट सेक्शन में ला ज़रूर करना। हम इस वक्त मौजूद हैं सलार शाह बाबा की मज़ार पे, जहाँ कोई भी परेशानी हो उधर आप आ सकते हो। सलवार उतार के आप अपनी मुश्किल को आसान कर सकते हो, ये आप देख सकते हो। वीडियो अच्छी लगे तो भाई के चैनल को भी सब्सक्राइब करना। अब ये वीडियो आप देख रहे हैं, क्या ये ठीक तरीका है या गलत है? ये मुसलमानों का हाल है। अगर गैर मुस्लिम और हिंदू ऐसा करते तो हमें गिला ना होता, क्योंकि वो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बिल्कुल नहीं जानते। ये एक मुसलमान हैं, ये कलमे वाले हैं और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती हैं। ये कुरान को समझते हैं क्योंकि कुरान इनके पास है। ये मुसलमान हैं, ये मुसलमानों का काम है। अब बताएं कि ये मुसलमान क्या ठीक कर रहे हैं? तो क्या फिर अल्लाह नाराज़ ना हो हम पर? अल्लाह को छोड़कर जब हम ऐसे काम करेंगे, ऐसे गलीज़ और ऐसी घटिया सोच करेंगे, तो फिर अल्लाह नाराज़ तो होगा। इसलिए मैंने कहा कि ये वीडियो दिखा दूं अपने दोस्तों को, अपने व्यूअरों को, कि ये गलत है या ठीक है। इसका ये राय का इजहार अपनी कमेंट सेक्शन में ज़रूर करना। वीडियो अच्छी लगी तो भाई के चैनल को सब्सक्राइब करना। अल्लाह हाफ़िज़।